इस वीडियो में मैं हाई कार्टिसोल जो कि स्ट्रेस हार्मोन है यानी टेंशन के दौरान रिलीज़ होता है और एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। यानी टेंशन के दौरान जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और सोजिश होती है ताकि उसको कंट्रोल कर सके, ठीक है। लेकिन ये जब ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है तो ये भी ख़तरनाक है। तो मैं इसके बारे में बात करूँगा कि हाई कार्टिसोल की क्या नुकसान हो सकते हैं और इसको ट्रीट कैसे करें, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं 9 नुकसान आपको बताऊँगा, जिसमें पहला है कि हाई कार्टिसोल से आपका वज़न बढ़ता है, ठीक है। और ख़ासकर इस जगह पर यानी जिसको हम बेली फैट कहते हैं, यहाँ पर आपका वज़न ज़्यादा होगा, ठीक है। सेकंड, आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकती है। थर्ड, आपको एलर्जी का मसला होगा। फोर्थ, आपको दमी की बीमारी हो सकती है जिसको हम आस्थमा कहते हैं, ठीक है। फिफ्थ, आपके चेहरे पे दाने निकल आएंगे। सिक्स्थ, आपको ज़्यादा टेंशन और स्ट्रेस होगा, ठीक है, यानी एंजाइटी आपको ज़्यादा होगा। सेवन, आपकी बॉडी में ज़्यादा सोजश होंगी यानी इन्फ्लेमेशन। एट, आपको हाई ब्लड शुगर भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हमारे ब्लड में जब ज़्यादा कार्टिसोल होता है तो ये लीवर से शुगर को रिलीज़ करता है, ठीक है, और हमारे ब्लड में शुगर को राइज कर देता है। लेकिन जब ये क्रोनिकली इलेवेट हो जाता है तो ये हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस भी काज करता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें डायबिटीज़ वगैरह ये मसले हो सकते हैं। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जिन लोगों को स्ट्रेस ज़्यादा होती है, टेंशन ज़्यादा होती है, तो उन लोगों को डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, और अक्सर होती भी है। आखिर कि आपको शुगर क्रेविंग होगा। इसका मतलब ये है कि आप होल फूड पे शुगरी फूड को तरजीह देंगे, ठीक है, क्योंकि ये हाई कार्टिसोल की वजह से हो सकता है। तो अब इसको ट्रीट कैसे करें? इसको ट्रीट करना इतना मुश्किल नहीं है। मेडिकल में इसके लिए कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप अपने लाइफस्टाइल के थ्रू इसको कम कर सकते हैं, ठीक है। और आपको ये 4 चीज़ें करनी पड़ेंगी। फर्स्ट, आपको अपने स्ट्रेस और टेंशन को कम करना पड़ेगा, ठीक है। जब हम टेंशन में होते हैं तो हमारे ब्लड में कार्टिसोल रिलीज होता है। सेकंड, आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। थर्ड, आपको नेचर के साथ एंगेज करना पड़ेगा, यानी आपको नेचर में घूमना है, और जितनी आप ज़्यादा घूमते हो तो इतना आपका जो स्ट्रेस है और कार्टिसोल ब्लड में वो लोअर हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ, आप हाई कार्टिसोल के लिए ये 4 सप्लीमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें विटामिन B1 आता है, विटामिन D3 आता है। आप लोगों ने सुना होगा कि विटामिन D3 हमारी एंजाइटी को लोअर कर देता है। आप मैग्नीशियम भी खा सकते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम हमारे ब्लड कार्टिसोल को रेगुलेट करता है। और आप पोटाशियम भी खा सकते हैं, ठीक है। इन 4 सप्लीमेंट को अपने डाइट में शामिल करो या सप्लीमेंट के फॉर्म में लो, ठीक है, क्योंकि ये हमारे ब्लड कार्टिसोल के लिए इंतहाई ज़रूरत है। थैंक यू।